नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी करंट अफेयर्स में आपका फिर स्वागत है। और इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई गई। और ये कहाँ पे मनाई गई आपको पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मनाई गई, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इस जयंती समारोह में लगभग 50 से ज़्यादा देश शामिल हुए। गीता अपने आप में एक इंटरनेशनल ग्रंथ है, आपको पता है। सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि ये एक डायलॉग ग्रंथ है। दुनिया में ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो भगवान के साथ डायरेक्ट डायलॉग की अनुमति देता हो। दूसरी बात ये भी है कि इस ग्रंथ को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है, तो सभी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसा आपको पता हुआ कि अभी अभी राष्ट्रपति पुतिन आए थे रूस के, और उनको भी एक गीता की एक कॉपी दी गई, रूसी भाषा में भेंट की गई। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है, पूरे देश में शामिल होते हैं। आपको पता होगा इसमें 18 अध्याय हैं। ये जय संहिता महाभारत का एक पार्ट है। तो ये तो बात हो गई गीता की। दूसरी बात कर लेते हैं हम कि मैंने बताया भी कि पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भारत आए, और उनको भी एक गीता का संस्मरण दिया गया, रूसी भाषा में दिया गया है। ये आप ध्यान में रख लेना। और पुतिन की भारत यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये भी जानते हैं कि भारत और रूस के पौराणिक संबंध हैं, पहले से ही वो एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र रहे हैं और विश्वास पात्र भी रहे हैं। और अभी अभी जो उनकी भारत यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, ये आप समझौतों को एक बार ध्यान रख लेना। जैसे कि परमाणु समझौता हुआ, एक बहुत बड़े परमाणु समझौते की बातें हुई हैं। भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने की बात हुई है। अभी जो रूस के साथ हमारा व्यापार है वो 65 मिलियन डॉलर का है, उसको 100 मिलियन डॉलर करने की बात की गई है। और दूसरी बात आप देखोगे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट समझौता ये भी हुआ है कि लगभग 30 लाख भारतीय श्रमिकों को रूस अपने यहाँ जॉब देगा। तो ये बहुत अच्छा समझौता है। दूसरी बात कर लेता हूँ, एक संचार साथी ऐप अभी बहुत फेमस रहा समाचारों में। सरकार ने इसका आदेश दिया था कि संचार साथी ऐप को सभी एंड्रॉयड फ़ोनों में आवश्यक रूप से इंस्टॉल किया जाएगा। और जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं जो मोबाइल बेच रही हैं, वो पहले से ही इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके ही बेचेंगी। ये आदेश दिया था सरकार ने, लेकिन शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। और विपक्ष का विरोध करने का कारण ये था कि सरकार इससे किसी भी नागरिक की प्राइवेसी को भंग करना चाहती है। वो उसको फैच कर सकेगी, ट्रैक कर सकेगी कि कौन सा नागरिक कहाँ है और क्या कर रहा है। इस वजह से इसका विरोध हुआ। तो फिलहाल इसके जो आदेश हैं वो सरकार ने वापस ले लिए हैं और इसको चॉइस बना दिया है। इस ऐप का जो उद्देश्य था वो ये था, सरकार ये चाह रही थी कि उससे जो साइबर क्राइम है उन पर लगाम लगेगी। लेकिन जो विपक्ष है वो उसका विरोध कर रहा था कि ये क्राइम की सुरक्षा की आड़ में हमारी कहीं ना कहीं निजता पर हमला हो रहा है। तो इस वजह से सरकार ने इसे मैंडेटरी न करके ऑप्शनल कर दिया कि कोई अपनी मर्जी से इसको डाउनलोड कर सकता है और नहीं चाहता तो नहीं कर सकता है। तीसरी बात करते हैं केरल की, कि केरल राज्य को अभी अति गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। याद रखना, अति गरीबी से मुक्त किया गया, गरीबी से मुक्त नहीं किया गया। तो आपको पता होगा केरल पहले से ही, केरल में कम्युनिस्ट सरकार चलती रही है। और कम्युनिस्ट सरकारों का जो उद्देश्य होता है, जो उनका पूरा बेस होता है, वो हमेशा मजदूर वर्ग के ऊपर फोकस करता है। तो ये है कि ये अति गरीबी वहाँ पे मुक्त घोषित हो गया है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि भारत के 2 स्टेट हैं जहाँ पे कम्युनिस्टों का बोलबाला रहा। एक तो केरल रहा और दूसरा पश्चिमी बंगाल रहा। लेकिन पश्चिमी बंगाल में गरीबी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट सरकार कई सालों तक, दशकों तक राज करती रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केरल में अति गरीबी मुक्त हो गई और बंगाल में नहीं हुई, ये आप मुझे कमेंट में बताना। चौथी बात कर लेता हूँ कि 6 दिसंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है भारतीय इतिहास के ऊपर, क्योंकि भारत के एक महान नेता BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण ये बौद्ध धर्म का शब्द वर्ड है, आपको पता होगा, क्योंकि BR अम्बेडकर ने अपने मरने से पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और उनका अभी जो मनाया गया है वो 70वां
महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। B.R. अम्बेडकर भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं कि वो चुनावी रूप से ज़्यादा सफल नहीं रहे, लेकिन वैचारिक रूप से वो बहुत ही सफल नेता हैं और बहुत सारी पार्टियों ने अलग अलग प्रदेशों में उनकी विचारधारा के आधार पर राजनीति करके सरकारें बनाई और आज भी करती हैं। और एक ऐसे ही नेता हैं भारतीय राजनीति के जिनकी आलोचना भारत की जनता स्वीकार नहीं करती, इनकी आलोचना नहीं की जा सकती। यहाँ पे इस देश में आप देखोगे कि राष्ट्रपिता गांधी की भी आलोचना लोग करते हैं और फिर उसकी राजनीति भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ B.R. अम्बेडकर की कोई भी आलोचना के कोई भी दल आपको आलोचना करता नहीं दिखेगा, तो उनकी कुछ ऐसी इमेज बन चुकी है। यूनेस्को का अमूर्त विरासत का एक सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, PM मोदी ने भी उसको संबोधित किया था। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई एक प्रस्ताव पेश किया गया है कि दीपावली को प्रकाशोत्सव के रूप में इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये अभी प्रस्ताव दिया गया है, अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि लखनऊ और हैदराबाद 2 शहरों को यूनेस्को ने विरासत सिटी के रूप में घोषित किया है, ये आपको पता होगा। इससे पहले भी आप देखोगे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को भी विरासत सिटी घोषित किया गया था। तो ये रही आज की खबरें, इस तरह से आप इनको देख लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू।